हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। तो अभी तक हमने श्रवण किया है श्लोक संख्या 14। तो आज का हमारा जो श्लोक है श्लोक संख्या 15 है। यम ही ना व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुःखा सुखम धीरम सा अमृतत्वया कल्पते। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुःखा सुखम धीरम सा अमृतत्वया कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है वह है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार पर पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह से में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने का अन्य कोई न था, तो भी उच्च दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी नहीं बदली जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुःखा सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की प्रवृत्ति भी सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु हैं और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। गीता 13वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक, जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आपस में स्थिति होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। या ही ना व्यथयन्त ते पुरुषम, धीर मनुष्य को मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुँचाते। प्रकृत पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है, परंतु जिनकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्रकृत पदार्थ दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उसका सुख स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में दुख सुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता
समत सो समृतवय कल्पते। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थ के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। विशेष बात यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। गीता 6:22। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा भोग हुआ, परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रता ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से हम अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति में दुखदाई तभी होता है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं होता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकेगी। जैसे रोगी को कड़वी दवाई लेनी पड़े तो वह उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से सिसकता है, घबराता है, और वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है, तो यह प्रतिकूलता का भोग है।
जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते हैं तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण का नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जास रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति भोग की ही रुचि तो है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग ना करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम दुख सुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। स्वभाव स्वरूप सत्ता रूपा है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ा। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। साधक को सुख दुख भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण ही खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। यही स्पर्शजा भोग दुखायो न एवते। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे 3 श्लोक में कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम अगले श्लोक में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि बोल हरि बोल।